अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हमने किए थे कैंटर के, लेकिन हम अब नेशनल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेशनल का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज है नेशनल की। फिर से बता रहा हूँ, 9.3 नेशनल है, 9.3 नेशनल है और 9.2 कैंटब है। सही। अब नेशनल में क्या कह रहा है कि रेडियाई ऑफ ए टू स्फेयर, दो स्फेयर की रेडियाई है। रेडियाई ऑफ टू स्फेयर, एक है 6 सेंटीमीटर रेडियस है, एक है 8 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड, पहले चीज फाइंड करने का बोला है उसने, रेशो ऑफ एरिया ऑफ बोथ स्फेयर। रेशो ऑफ एरिया फाइंड करना है, रेशो ऑफ एरियाज फाइंड करना है, एरियाज का रेशो। दूसरी नेक्स्ट चीज है वो है एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर बताना है। एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर, लार्जर स्फेयर, एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर दे रखा है। इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाए, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर फाइंड करना है, स्मॉलर स्फेयर फाइंड करना है इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर, वो कितना है आप देख सकते हैं, वो है 1600 सेंटीमीटर। ये तो पूरे बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी ये नेशनल से है, उसी तरह का ही। देखो नेशनल में भी क्वेश्चन में दम है, काफ़ी सारे हैं, ये वाला आप कर सकते हैं, काफ़ी घुमाया है इन्होंने भी। अच्छा जी, सबसे पहले पूछा है रेशो ऑफ एरिया बताओ। मतलब दो स्फेयर है, मान लीजिए एक स्फेयर है, छोटा स्फेयर है, एक बड़ा स्फेयर है। छोटे स्फेयर का रेडियस को हम R1 कहते हैं, जो कि लगभग 6 सेंटीमीटर मान लो। बड़े स्फेयर का रेडियस कितना है R2, जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस R1 है तो एरिया A1 होगा और इसका एरिया A2 होगा। तो हमें एरियाज का रेशो करना है, तो बहुत सिंपल है। पहले पॉइंट A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर, यही होगा होल स्क्वायर। मैं आगे आगे कर रहा हूँ। R1 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर, कुछ कटिंग कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो कुल मिला के 3/4 का स्क्वायर हो रहा है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 रेशो क्या आएगी 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होगा। 9 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर मिल गया A रेशो B, यानी कि A1 रेशो A2 वो इक्वल होगी 9 रेशो 16 के। तो रेशो ऑफ एरिया निकाल दिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखें, एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर बताना है। फर्स्ट करें, इफ कह रहा है स्मॉलर एरिया कितना दे रहा है, A1 दे रहा है आपको, यानी कि A1 दे रहा है इस दफ़ा 6 सेंटीमीटर ना 3600। इफ स्मॉलर एरिया यानी कि ये 360 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये A1 है। A2 आपने फाइंड कर लेना है और R1 वही रहेगा। R1 आपके पास 6 है, R2 आपके पास 8 है, तो फार्मूला कर लें, हो जाएगा। A1 डिवाइडेड बाई, जस्ट फाइंड करना है उसको ऊपर रख दें। A2 डिवाइडेड बाई, ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं, A1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। जी हाँ, तो A1 A2 निकालें। अब यहाँ से देख लीजिए, A1 कितना है 36 नहीं 360 है, R2 ये हम निकाल चुके हैं वैसे, ये कितना है मैं लिख दूँ 9/16 लिख दूँ डायरेक्ट, 9/16 नहीं बल्कि 16/9 है ना, 16/9, तो ये होगा 16/9। इसको उधर ले जाए तो क्या होगा A2 इक्वल टू 16/9 क्यों लिखा है देखो ज़रा,
R2 R1 का रेशो आप पहले कर चुके थे, ये सारा 9/16, लेकिन नीचे वाला R2 था तो इसलिए मैं ऊपर लिखूंगा, यहाँ R2/R1 है तो 16 को ऊपर करके ये लिख दिया। तो अब क्या होगा, A2 आ जाएगा 16 के साथ होगा 336 360 और 9 4 जा 360। A2 कितना का आएगा 16 इंटू 40 ना, तो A2 बताओ 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे पार्ट का देख लें। तीसरा पार्ट ये मैं मिटा देता हूँ, ये चीज नोट करना है, नोट कर लें। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर बताओ। लार्जर स्फीयर का एरिया दे रहा है, यानी कि A2 दे रहा है। इस दफ़ा A2 दे रहा है। A2 कितना है जी 1600 है सेंटीमीटर स्क्वायर A2 दे रहा है। और R1 R2 फिर वही होंगे, R1 है 6 R2 है 8। अब आप बताइए हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए, A1 स्मॉलर, A1/A2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर होगा। तो बहुत आसान है, A1 आपको चाहिए, A2 की जगह आप 1600 लिख दीजिए और R1/R2 की रेशो क्या लिखें 9/16 9/16 9/16 9/16 कर दो, इसको उधर ले जाए। तो ये आगे आगे कर रहा हूँ, A1 आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 1600 डिवाइडेड बाई 16 1 16, तो 9 इंटू 100, हाँ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से तरीके से, हाँ इस तरह भी हो सकता, इस तरह भी हो सकता। सर हमने रेडियस वो लगता है जो दिया वो क्यों नहीं रखा हमने? कौन सा रेडियस, वो R1 6 और 8 नहीं यूज किया सर एरिया फाइंड करने के लिए। ये यूज़ क्यों नहीं किया? नहीं, इन्होंने कंडीशंस दी थी ना, अलग अलग कंडीशंस दी थी। पहले कह रहा था अगर एरिया ये होता तो स्मॉलर एरिया क्या होता, अगर एरिया फिर ये होता तो फिर स्मॉलर। रेडियस देखे ऊपर 6 और 8 दिए हुए ना, हाँ तो वो हमने क्यों नहीं रखा? लेकिन ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर आप वही यूज़ करो तब भी यही आएगा। हाँ वही यूज़ करें फिर भी यही आएगा। नेशनल, अभी और भी नेशनल करेंगे सर। नेशनल का 3 की है ना, जी नेशनल का आप 4 भी कर लें। जी इस जैसी है, एच जैसा ही है, एच जैसा ही है, ये सॉल्व करना पड़ता है। कैंटा तो सिंपल क्वेश्चन इसकी थ्रेड घुमाते हैं। किसने, नेशनल में, नेशनल में बहुत घुमाए हैं, इसलिए ये करने ज़रूरी है आपके लिए। देखो अब तो जब तक ये ना करते मैं डायरेक्ट बेशक कैंटअप के सारे क्वेश्चन करा देता, ये पेपर में देते फिर इधर स्टक हो जाते। बी में आ सकते, बी में आ जाएगी, बी में आ जाएगी, मिटा देते हैं अभी। ये ऑफलाइन वाला क्वेश्चन है सर, ये सेक्शन बी में दिया हुआ है। दिया होता ना, सेक्शन बी में सर अच्छा ऑनलाइन याद करना पड़ेगा। चले। अब आ जाओ नेशनल पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैंटअप पे जाते हैं। नेशनल का क्वेश्चन नंबर 4 ही करते हैं, नेशनल की सीक्वेंस रहेगी। क्वेश्चन 4 फ्रॉम नेशनल, नेशनल क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसके 5 साइड्स हो ना, हाँ। तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 पेंटागन। अब ये बुक आप लोगों के पास नहीं है तो मैं बहुत ही तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ। रेशो ऑफ एरियाज 2 पेंटागन, बना तो पेंटागन वो है आपके पास 16:25, मतलब 2 पेंटागन है, एक छोटा है एक बड़ा है। मैं ये पेंटागन बना दिया,
थोड़ा टेढ़ा बन गया। दोनों तो एक जैसे बन गए, एक को बड़ा ना हो, एक को बड़ा होना होगा, एक को बड़ा होना होगा। सही। अब सोचो, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एरियाज का रेशो है, मीन्स अगर मैं बड़े वाला का एरिया है इसको A1 कह दूं, इसको A2 कह दूं। सही। पेंटागन की बात हो रही है, रेशो ऑफ एरिया दिया हुआ है। मतलब क्या है इसका, इस बात का मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो A1 डिवाइडेड बाई A2 है वो है 16/25 है। जब भी दो ट्रायंगल का एरियाज का रेशो करते हो वो आगे जाके किसी साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल हो जाते हैं, किसी साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल हो जाते हैं। क्या चीज़ है ये आज दे रहे हैं क्योंकि फिर मैंने इनका चेक भी कर लिया, आपका मैडम लेके गई थी घर पर। सही है सर, इधर मुझे दो, चेक करना है मुझे नहीं मिला है। 25 बड़ा है तो वो A1 नीचे पाएगा, नहीं A2 आ गया आ जाए बेटे। क्वेश्चन को समझो जी, क्वेश्चन को समझो। फाइंड द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। रेशो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन की साइड्स की रेशो फाइंड करनी है। किसके? पता नहीं, मुझे याद नहीं, चेक हुए हैं। अब देखें जी, देखें जी, अब जब आप साइड की रेशो करते हो, एरिया की रेशो करते हो, तो वो किसी साइड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। मतलब क्या है कि अगर इसको मैं कहूँ इक्वेशन 1, इसी तरह सिमिलरली A1 बाई A2 कहूँ तो ये आगे जाके L1 डिवाइड बाई L2 के स्क्वायर के इक्वल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो कंपेयर कर सकते हैं हम, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो एक्चुअल में L1 और L2 होगा। मतलब L1 क्या चीज़, इस पेंटागन की कोई एक साइड होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, इनकी साइड्स की मतलब लेंथ का स्क्वायर आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा स्क्वायर करें तो 4/5 का स्क्वायर, मतलब L साइड का रेशो क्या आएगी, रेशो ऑफ साइड्स क्या आएंगी, रेशो ऑफ साइड्स बताओ, रेशो ऑफ साइड्स इधर से ही बता सकते हो। L1 बाई L2 वो होगी 4/5। साइड्स की रेशो आ गई, उसने पूछा था साइड्स की रेशो फाइंड करो, वो मिल गई। नहीं वो तो कट जाता है, वो कट जाता है। वैसे इधर भी स्क्वायर है, हाँ देखो जी, तो रूट लगा के काट दिए। सही। L1 बाई L2 इक्वल टू 4/5 कर सकते हैं। इतने थोड़े ई शीट में जगह कम होती है बहुत लोगों की। सही है। अब क्या कर सकते हैं जी, लेकिन एक और बात भी पूछिए क्वेश्चन में। फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन, मतलब एक और लेंथ भी फाइंड करो। ये इसकी तो 5 साइडें होती हैं, मतलब हमने एक की साइड दी हुई है, एक की फाइंड करनी है। ये जो बात दूसरी बात कह रहा है वो मैं बताता हूँ। वो दूसरी बात ये कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड क्या चीज़, पेंटागन। सेकंड पेंटागन if length of first pentagon is, if length of first pentagon मतलब क्या है, A1, first pentagon is वो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी कोई और साइड भी है इस वाले की, गौर से पढ़ो, समझ नहीं आ रही है, गौर से पढ़ो। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन ऐसा बनाया है जो आपके जो 9.1 है उसके साथ कंपेयर करके बनाया है। अब कौन किसको बुला रहा है, पीरियड और वाई। मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ, ये जो हम निकाल चुके हैं साइड्स की लेंथ, अब एक थर्ड साइड एक और पूछ रहा है। मतलब इसकी तो 5 साइडें हैं, हमें 2 साइड्स की रेशो पता चल गई है, लेकिन 4 साइडें अभी भी रहती है। तो क्या कह रहा है कि कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ सेकंड साइड बताओ पेंटागन की। अगर इसमें से फर्स्ट वाले पेंटागन की एक साइड 8 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी कोई एक और साइड है, L3 नाम देंगे, जो कि 8 सेंटीमीटर है,
तो बताओ इसकी ये वाली साइड क्या होगी? समझ आई क्वेश्चन? क्वेश्चन फिर मैं बोल रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग ही रखेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग ही रखेंगे। देखो इसकी एक साइड दे रखी है, लेकिन 5 साइडें होती हैं, 5 साइडों में से 2 साइड की रेशो तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब एक और साइड की लेंथ दे रहा है, तो एक और साइड की लेंथ दे दे तो इसकी वो वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ क्या होगी, वो पूछ रहा है ना मज़ेदार क्वेश्चन। अब देखना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला निकालने के लिए हमें 9.1 वाली चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए क्या होता था, जब 200 साइडें होती थी किसी सिमिलर फिगर की, तो हम जो अननोन साइड है उसको निकाल सकते थे। तो यहाँ क्या होगा, L4 डिवाइड बाई L3 इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L1। देखो बात घुमाई ना इन्होंने। क्या होगा, L4 हमें चाहिए, L3 हमें पता है 8, L2 हमें पता है, क्या पता है, L2 पता है 5 है, 5 है, L1 क्या है 4 है। अब L4 निकाल दो, क्या होगा, 8 को उधर भेज दें, L4 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 8, 4 2 आर 8, तो L4 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखो ना, ये फाइंड करना था हमने, ये फाइंड करना था, बस के नहीं, सही क्वेश्चन है। नहीं बस ठीक है, क्लिक करें।